मुख्यमंत्री जी से इतना निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी जमीन हमें दिया जाए बस, और कुछ नहीं। पैसा खाया जाता है चाहे घूसखोरी करते हैं, क्योंकि अगला 50 दे रहा तो 50 वाले की सुनेंगे, 5 वाले की बात दबा देंगे। मोदी सरकार आई है, सबका न्याय करती है, तो हम लोग का भी न्याय सुनना चाहिए उसको। अभी आजकल तो कानून तो देखते आए, कानून अंधा है और रियल में अंधा दिख रहा है। क्या बता रही हैं आप? अंधा है। कैसे कार्य अंधा है? हमने कई बार बहुत चीजों में नोटिस भी किया है, अप्लाई भी किया है। कानून सिर्फ पैसा जो खिलाता है उसी की सुनता है, सबकी नहीं ये सुनता। मेरी पुश्तैनी जमीन है, हमारी दादी ने इनके बाबा से खरीदा हुआ है। और कहने का मतलब ये है कि ये पूर्व सपा के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, ये माफिया है, इनके जमीन खरीद का प्रयोग काम है। उपस्थिति इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बता दें कि औद्योगिक थाना अंतर्गत आज रेमंड मोड़ पे है। रेमंड मोड़ के नेवादा समोगर में है। बता दें कि आज एक गरीब का जो है आशियाना हड़पा जा रहा है, क्योंकि बता दें कि आज माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि आज हमारी जो जिसकी ज़मीन है कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है, कोई अगर कब्जा करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आज धरातल पे कुछ और देखने को मिला, थाने से लेकर तहसील तक जो है चक्कर लगाते हैं, मगर आज जो है कोई भी यहाँ पे इनका बात नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि एक बुजुर्ग पिताजी तुल्य हैं, क्योंकि उनका जो है आज रो रो के जो है वो बुरा हाल हो गया है। क्योंकि बताते हैं कि हम थाने जाते हैं, तहसील जाते हैं, उसके बाद केवल आश्वासन पे आश्वासन हमको दे के भेज दिया जाता है, और जब यहाँ पे आते हैं तो काम जो है लगा रहता है। और स्टे, जमीन पे स्टे भी है, इनका आरोप है कि जमीन पे स्टे है, मगर वो जमीन जो है आज उस पर निर्माण किया जा रहा है। निर्माण होने के बाद आज जब थाने जाते हैं, तहसील जाते हैं, डीएम कार्यालय जाते हैं, तो केवल आश्वासन दिया जाता है कि जाइए, रिपोर्ट में लिख दिया जाता है कि कृपया उचित जांच करके विधिक कार्रवाई की जाए। जब मौके पे आएंगे तब तो कार्रवाई होगी, यहाँ पे तो काम लगा हुआ है तो कैसे कार्रवाई होगी। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला और कैसे जो है इनका निस्तारण होगा। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या इनकी जो है बातों को क्या संज्ञान लेंगे। आइए सबसे पहले नाम, क्या नाम है चाचा? सर, मेरा नाम पवन कुमार केसरवानी है, और ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, हमारी दादी ने इनके बाबा से खरीदा हुआ है। और कहने का मतलब ये है कि ये पूर्व सपा के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, ये माफिया है, इनके जमीन खरीद का प्रयोग काम है। इस वजह से सर हमारा कहीं सुना नहीं जा रहा है। इनके बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना है, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं से इनका कार्य है। ये हमारा साफ सुथरा रजिस्ट्री है, ये हमारा साफ सुथरा जो है क्या कहते हैं, हमारी दादी ने वसीयतनामा किया हुआ है। ये कच्छना महोदय एसडीएम साहब ने स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है, उस पे भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये उन्होंने अभी लेटेस्ट उन्होंने जो है थाना एसओ, औद्योगिक क्षेत्र आरआई और सारे विभागीय स्तर के लोगों को जांच के आदेश दिए, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं हो रही, क्योंकि हम गरीब हैं। हम जहां जा रहे हैं हमारा केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि आप जाइए, आप 3 बिस्सा है आपको मिलेगी मिलेगी। यही करते करते मुझे 30 साल हो गए सर। मैं बचपन 10 साल से देख के आज 43 साल का हो चुका हूँ, लेकिन इन लोग आश्वासन के लिए देते हैं। ये लोग गुंडे हैं, माफिया हैं, डॉन है, केवल मारपीट की धमकी देते हैं, कहते हैं मैं आपको इस में फंसा दूंगा, उधर में फंसा दूंगा, लेकिन ये लोग आश्वासन के नाम पर कोई नहीं। ये लोग लंबे परिवार है, 100 आदमी का इनका जो है जनसंख्या है। हम लोग 2 भाई 3 भाई हैं, हम लोग क्या करें? हम लोग असहाय हैं, बनिया वर्ग के आदमी हैं, हम कोई कार्य नहीं कर पाते। हमने इनसे लड़ने के लिए दीवानी तक गए हैं, दीवानी में भी कोर्ट ने इन्हें कोई आदेश नहीं दिया है निर्माण करने के लिए। मैंने थाना प्रभारी, एसओ को, चौकी इंचार्ज को, सारे लोग को मैं दिखा दिखा के थक चुका हूँ, कहीं से मुझे आश्वासन नहीं मिल रहा। मैंने एसडीएम, डीएम सारे लोग के पास जाके फ़ोन भी करवा दिया, यहाँ तक कि हमारे जो है माननीय जो है ये गणेश केसरवानी महापौर, उन्होंने भी एसआई साहब को, एसओ साहब को फ़ोन किया, तब भी हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। हम गरीब तर्जुए के आदमी साहब, हम कहाँ जाए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब कहते हैं हर एक को न्याय मिलेगा, किसी की ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। हमारी पौतृक ज़मीन है, हमने खरीदा है, इन्होंने जबरन हमारा कब्जा कर रहे हैं। हमको बार बार यही कर रहे, तुम्हारा रोड पे चला गया। सर हमें न्याय चाहिए। आप ये बताइए, किसी एक व्यक्ति का कोई ज़मीन अगर रोड पे जाएगा तो जितनी जो भूमि है, जितना जाएगा सबका बराबर बराबर हक का रोड पे जाएगा। यहाँ के लेखपाल मिले हुए हैं, यहाँ के कानून को मिले हुए हैं, सारे उन्हीं के यहाँ दरबार लगाते हैं, बैठते हैं, उन्हीं का चाय नाश्ता करते हैं, उन्हीं का पैसा खाते हैं और उन्हीं की तरफ बोलते हैं। हमसे कहते हैं हमको 30,000 दो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, 50,000 दो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। कहीं लिखित में हमें नहीं देते हैं, हमसे पैसे भी ले लेते हैं, हमारा काम नहीं करते हैं। वहाँ थाने पे गलत रिपोर्ट लगाते हैं कि साहब हमारे को जो है इसने
नापने गए, हमको नापने नहीं दिया, उल्टा सीधा बताते हैं। वहाँ पुलिस भी हमको 4 बात सुना रही है, गाली दे रही है, डांट रही है, भगा रही है, उनका सहयोग कर रही है, गुंडा माफियों का उनका साथ दे रही है। हम क्या करें साहब, मैं न्याय चाहिए। अभी तक आप कितना पैसा दे चुके हैं? सर मैं अभी तक अपने जान में कम से कम 2 महीने के अंदर में मैं 1.5 से 2 लाख रुपए दे चुका हूँ। किसको किसको पैसा दिए हैं? सर नेकपाल को मैंने पैसा दिया 51,000 रुपया। उसने कहा कि मैं आपका 60,000 में वो कराऊंगा। मेरे पास ना होने के बाद मैं अपने दुकान से पैसा निकाल के उसको दिया पैसा। क्या नाम है लेखपाल का? नेकपाल का अश्वनी मिश्रा। सुनील मिश्रा। जो अश्वनी, आरोप लगा रहे हैं सही है? ये आरोप एकदम सत्य बात है सर। किस तरीके से पैसा दिए थे? हाथ में पैसा दिए थे कि मोबाइल ट्रांजैक्शन किए थे? सर मैंने हाथ में पैसा दिया, मैंने यही मेरे से गलती हुआ। मैं मोबाइल द्वारा या बैंक द्वारा अगर दिया होता तो मैं इनको क्लीन चीट करता, लेकिन मैंने ये चुप्पे से हाथ पे लिए हैं। मैंने क्या कहते हैं वो कानून को साहब को दिया है 5,000 रुपये। अभी परसों जाके मैंने उनके घर पे दिया, वो भी मैं दे नहीं रहा था। मैंने केवल अपना सिफारिश लेके उनके पास गया। मैं जब बात करके उन्होंने आश्वासन दिया कि चलो मैं आके नाप कर दूंगा। मैं जब घर से निकलने लगा, कह रहे खाली आता है वो सुबह सुबह। हमने उनको क्या कहूँ सर, हाथ जोड़ के मैंने निवेदन किया, पैर पकड़ा, कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता है, हमको कुछ पैसे दो तब उसके बाद में जाओ। ये इस ढंग से बोला गया। उनको क्या नाम है? कानूनगो का नाम है राजेश जायसवाल। राजेश जायसवाल भी ले लिए पैसे? हाँ राजेश जायसवाल भी 5,000 रुपए लिए साहब। थाने में आपने कितना दिया? सर थाने में हमने अभी तक एक पैसा नहीं दिया। मैं सत्य झूठ नहीं बोलूंगा। थाने पे जाने पे हमें जो है आश्वासन दिया जाता है, मैंने थाने पे कोई पैसा नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। आते हैं पोर्ट, मैंने 112 नंबर को कम से कम 10 बार बुलाया। 112 नंबर आती है, उनसे भी ये सहमत नहीं होते। उससे भी जो है ये लोग लड़ भीड़ के हमारे को ही ले जाता है थाने पे। उल्टा हमें को हमारे ऊपर ही ब्लेम निकालते हैं, हमारे को ही दोष देते हैं। कहते हैं देखिए, आज जो है टूट के बिखर चुके हैं क्योंकि पुश्तैनी जमीन है, क्योंकि अपने पुश्तैनी जमीन के लिए जो है एक निशानी है, माता की निशानी है। और आइए जो है इनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? सुरेश के सरवानी। क्या कहना चाहेंगे? आपकी जमीन जो है आज बता रहे हैं कि हड़पा जा रहा है। अनलिटरेट अनपढ़ हूँ सर, और मेरी माँ के हाथ नाम की जमीन था, वो मेरे नाम आज से 20 साल पहले करना चाह रही थी। मैं कहा मेरे नाम करोगे, फिर मैं बच्चों के नाम करूँगा, डायरेक्ट मेरे बच्चों के नाम कर दीजिए। कर दिए थे। अब इसके बाद मैं चुपचाप था कि मेरी रजिस्ट्री जमीन है, हमको मिल जाएगी। लेकिन आज ये लफड़ा कर रहे हैं। हम 2 बिस्से में घर बनवाए हैं, 1 बिस्सा हम खाली छोड़ के रखे थे पैसे की कमी के कारण। अब वो नहीं बन पा रहा इन लोगों की वजह। योगी जी से क्या कहेंगे आप? जोगी से यही कहेंगे कि हमको न्याय चाहिए, और क्या कहूँगा। देखिए जो है आज पिताजी है रो के जो है कह रहे हैं कि हमको योगी जी पे पूरा भरोसा है कि जो है न्याय हमको मिलेगा। जी सर, यही चाहूँगा मैं। और आला अधिकारी नहीं सुनते हैं? नहीं सर, नहीं सुन रहे। हम लोग थाने में जाते हैं, हम लोग को भरगला के भगा दिया जाता है। भगा दिया जाता है? हाँ जी। क्या थाने में जो है क्या न्याय आपको नहीं मिलेगा? संविधान सबके लिए बना है ना? वो अलग से भी और क्वेश्चन आंसरें करती है जो कि हमको पता नहीं है, ज्ञात नहीं है। हम उनके सामने मुँह बहिर बन जाते हैं और चुपचाप सुनकर चले आते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जाओ हम तुम्हारा जमीन नपवा के तुमको 1 बिस्वा दिलवा देंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जोगेश कुमार केसरवानी है। क्या कहना चाहेंगे? आज जमीन पे जो है पुश्तैनी जो है जब कब्जा किया जा रहा है, वो कौन व्यक्ति है जो कब्जा कर रहा है? यहाँ के वो पूर्व सपा के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, और उनका ही बहुत सारा जमीन का बिजनेस है। और वो जो है हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि चलो हम लोग आपस में सहमति बनाकर आपका नाप कर दे देंगे, और दूसरी तरफ वो एक काम कर रहे हैं, हड़पने वाला काम कर रहे हैं। हड़पने वाला काम कर रहे हैं? हड़पने वाला काम आपका कर जो है हिस्सा माल ले जा रहे हैं? ले रहे हैं। बार बार रोड पर चली गई है, लेखपाल आता है, वो बीच रोड डिवाइडर से नाप के बोल देता है कि आपका 1 बिस्सा रोड पे चला गया, 2 बिस्से में आप मकान बनाए हैं, आपका पूरा हो गया 3 बिस्सा। तो आपकी जमीन कहाँ चली गई? वही तो सवाल हमने उनसे किया, तो कह रहे हैं कि ये आपकी रोड पहले की जो आज से सन 72 की हमारी रजिस्ट्री थी, सन 72 में रोड पहले पतली थी, तो जिसके देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा लेखपाल महोदय से और कानूनगो महोदय से, जो भी आपने पैसा लिया, जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर, मगर कहते हैं कि गरीबों का आप मदद करिए, क्योंकि जो है आप
जहाँ पे न्याय करने के लिए बैठे हैं, ना कि जो है किसी का सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं, इनसे बात करते हैं। पहले कि नाम बताइए, क्या नाम है आपका? शालिनी केसरवानी। शालिनी जी, क्या कहना चाहेंगी? आपकी जमीन बता रहे हैं कि आरोप जो लगा रहे हैं कि पैसा हमसे बहुत खा लिए, उसके बाद जो हमारा काम तक नहीं हुआ, हमारी जमीन भी कब्जा कर रहे हैं। हमको न्याय चाहिए योगी से, और क्या। अच्छा, न्याय नहीं मिलेगा तो क्या, कहाँ तक आप लोग जाएंगी? अब सब जगह तो जा चुके हैं, वहाँ थाना में जा चुके हैं, इलाहाबाद ये वो डीएम के पास जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, और क्या। क्या योगी जी के पास जाएंगी मिलने के लिए आप? हाँ, हो सकेगा तो उनसे भी जाएंगे, उनसे भी गुहार लगाएंगे कि हमारा एक हिस्सा हमको दीजिए। क्या हम रोड पे जाएं हम लोग? हमारा भी तो परिवार है, उनको भी तो देखना पड़ेगा। देखिए, इनका भी परिवार है और कहते हैं कि परिवार का जो ज़मीन है, आज जो है कहीं किसी ने जो है जो आरोप लग रहा है कि एक समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है जबरन हमारे ज़मीन पे जो है धावा बोल दिया है। अब कब तक उस वो जो है ज़मीन छोड़ेंगे? क्या नाम है? पहले नाम बताइए। संगीता केसरानी की बड़ी। संगीता जी, क्या कहना चाहेंगी आप? अभी हम यही कहना चाहते हैं कि जब मोदी सरकार आई है, सबका न्याय करती है, तो हम लोग का भी न्याय सुनना चाहिए उसको। अभी आजकल तो कानून तो देखते आए हैं, कानून अंधा है और रियल में अंधा दिख रहा है। कानून अंधा बता रही हैं आप? अंधा है। कैसे कह रही हैं अंधा है? हमने कई बार बहुत चीज़ों में नोटिस भी किया है, अप्लाई भी किया है। कानून सिर्फ पैसा जो खिलाता है उसी की सुनता है, सबकी नहीं सुनता है। क्या कोई पैसा भी खाया जाता है क्या? पैसा तो मतलब ये तो संसारिक बात है। आप तो कह रहे हैं पैसा खाया भी जाता है। अरे पैसा खाया जाता है, चाहे घूसखोरी करते हैं। अभी हमने 5,000 दिया, अगला 50 दे रहा, तो 50 वाले की सुनेंगे, 5 वाले की बात दबा देंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब कि क्या योगी जी से आप ये कहना चाह रही हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए, और जो घूसखोरी की चला रहे हैं ना कानून, उसको बंद करना चाहिए। आने वाले समय में क्या कहना चाहेंगी? अभी तो योगी जी हैं, क्योंकि गरीबों को मसीहा माने जाते हैं, और आने वाले जाते हो सिर्फ करोड़ों की संख्या में 10,000 की मदद करके बाकी सबको साइड में कर देते हैं। सिर्फ 10,000 की जनसंख्या नहीं है, 10,000 की मदद करते हैं इस हिसाब से। तो ये आप भी देख रहे हैं कि कितने % लोगों की मदद करते हैं। तो ज्यादातर सिर्फ हरिजन वाले की सुनाई करते हैं, बाकी ऐसे निम्न वर्ग सभी तो छोड़ देते हैं। सभी मदद सबको नहीं दिया जाता है। हम तो कहते हैं कि एक तरीके न्याय सबका होना चाहिए ना। संविधान तो सबके लिए बना है, सबका जो है सबका साथ सबका विकास। आज जो विकास, बस विकास की बात की जाए तो जो ये स्लोगन है उस पे क्या कहेंगी आप? इस स्लोगन के बारे में क्या कहूँ, जो बस यही हम कह रहे हैं कि पर जो भी है न्याय सबके लिए होता है, तो न्याय करना चाहिए उनको। देखिए, वही जमीन है, जाके थोड़ा दिखाइए, करीब से दिखाइए। जो जमीन है वो वही जमीन है जहाँ पे ये काम लगा हुआ है, और ये यही जो है बाउंड्री वॉल किया जा रहा है पत्थरों के ईंटों से। और यहाँ पे एक दीदी और हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनका क्या नाम है? क्या नाम है दीदी आपका? रीता केसरवानी। रीता जी, क्या कहना चाहेंगी? आज जो है यहाँ पे जमीन आपका जो है बता रही है कि जबरन कब्जा किया जा रहा है, क्या कहेंगी आप? सर, हम लोग का ज़मीन मिलना चाहिए। ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे आके बताइए। आने वाले समय में क्या कभी आपने सोचा था कि हमारी जमीन को जो है कब्जा कर लेंगे? नहीं सर, इसीलिए तो छोड़े थे ना। ये तो हमको क्या मदद मांगना चाहती हैं आप? हमको हमारा हक मिलना चाहिए। देखिए, गांव क्षेत्र की हमारी बहनें हैं, क्योंकि बोलने में जो है असमर्थ हैं, क्योंकि आज बता दें कि और एक बहन जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुन्नी राज है सर। क्या कहना चाहेंगी? जमीन पे जो आपके कब्जा हो रहा है उस पे क्या कहेंगी आप? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इनके पास दलील रहने के बावजूद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, भागम दौड़ी मेरे भैया और मेरे चाचा जी कर रहे हैं। तो मैं बस योगी जी से यही कहना चाहूंगी कि इनको न्याय दिया जाए, बस। अच्छा, योगी जी, क्या आप लोगों की बात जो है आला अधिकारी जो है उनको पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अगर कार्रवाई करते तो शायद जो है आपकी जमीन मिल जाती। बिल्कुल क्यों नहीं मिलती। हमने कागज पे अपना रजिस्ट्री भी आइए आइए, देखिए देखिए, हाँ हाँ भैया बताइए। सर, हमने योगी जी को अपना रजिस्ट्री भी डाकिया द्वारा रजिस्ट्री किया हुआ, उनके पास भी कागज गए है, अभी तक उसका भी मुझे मैसेज और जवाब नहीं आया हुआ है। मैंने उनको रजिस्ट्री भी किया हुआ है, सारा चीज़ कागज अपना अपना खतौनी। अगर मैं गलत होता तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को क्यों भेजता? मैं अगर मैं गलत हूँ, करप्ट हूँ, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को अपना रजिस्ट्री, अपने घर का कागज, अपना एसडीएम का स्टे ऑर्डर, क्या कहते हैं, न्यायालय का स्टे ऑर्डर, मैं क्यों मुख्यमंत्री के पास भेजता? मैं अगर करप्ट होता तो। हमारी कहीं नहीं सुनने जा रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी जमीन हमें दिया जाए, बस, और कुछ नहीं। देखिए, जो है आज भावुक होकर रोने लगे, क्योंकि जो है जिसकी ज़मीन जाती है वही उसी को दर्द पता चलता है। जिसके यहाँ आग लगती है उसी को जो है आग का एहसास होता है, क्योंकि परिवार जो है आज पूरा डर गया है।
परिवार के लोग जो है ये कह रहे हैं योगी जी हमको हमारी ज़मीन जो है दिला दें, क्योंकि प्रशासन जो है सुन नहीं रहा है। जो आरोप भी लगा रहे हैं कि हमसे अधिकारी पैसा ले लेते हैं, उसके बाद हमारा जो है रिपोर्ट नहीं लगाते हैं, कहते हैं आज होगा कल होगा, मगर स्टे होने के बावजूद भी जो है लोग इस पर काम कर रहे हैं। क्यों लड़ाई झगड़े पे आमादा है, क्यों इनका प्रशासन नहीं सुन रही है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रशासन से, आला अधिकारियों से, इनकी गुहार को सुने, क्योंकि ये असहाय हो चुके हैं, एकदम से टूट चुके हैं। क्योंकि अगर इनकी सुनवाई होगी तो आने वाले समय में ये कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।